हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रूफ ऑफ रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। मतलब एफ को फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसका प्रूफ हम करेंगे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यह ऐसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, प्रूफ क्या करना है हमें। प्रूफ दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, जो फोकस होती है वो रेडियस के रेडियस का कितना हाफ होती है, देख रहे हैं आप, जैसा कि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये सबसे पहले हम ये कॉनकेव मिरर का स्ट्रक्चर कर लेंगे। इसको हॉलो स्फेरिकल ग्लास कर लेंगे। इसको हम पहले स्फेरिकल मिरर कर लेंगे। लाइट यहाँ से प्रोपेगेट हुई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इसको ड्रा करेंगे हम। फोकस से आएगी, ये तो अब कर लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ए टू बी लाइट गया, यहाँ से बी से रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। लेट अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट पॉइंट वी ऑफ द मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस एज सोन इन द फिगर। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू ये क्या हुआ है, पास हुआ है, जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे आप। चित्र में ऑन यूजिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऑन यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही ना एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते हैं, तो ए बी सी इज इक्वल टू सी बी एफ हो जाएगा ना। ए बी सी इज इक्वल टू सी बी एफ हो जाएगा ऑन यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ए बी सी इज इक्वल टू सी बी एफ and on using alternate angle means ABC is equal to BCF। अल्टरनेट, यहाँ से यहाँ अल्टरनेट एंगल होगा ना। तो देखिए वही है, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। इक्वेशन सेकंड, एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सी बी एफ, देखिए ए बी सी ए बराबर है ना, तो ये कट जाएगा, मान लो कट जाएगा। और सी बी एफ इज इक्वल टू बी सी एफ लेंगे। सी बी एफ इज इक्वल टू बी सी एफ फॉर आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी होगा ना। सी एफ बराबर एफ बी आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए। अब देखेंगे सी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा, बिकॉज पी इज़ वेरी क्लोज टू बी। सी एफ बराबर एफ बी, एफ पी, पी क्या है, बहुत बी के क्लोजली है, इसलिए सी एफ बराबर एफ बी न लिखकर हम सी एफ बराबर एफ पी ले लिए। अब देखेंगे यहाँ सी एफ बराबर क्या हो सकता है, सी पी माइनस एफ पी हो सकता है। देखिए यहाँ जो सी एफ बराबर है ना, लिख सकते हैं सी पी माइनस एफ पी, और एफ पी को एफ पी रह देंगे। हो गया ना, ये एफ माइनस एफ पी प्लस एफ पी हो जाएगा, यानी सी पी बराबर टू एफ पी हो गया। ऑन यूजिंग प्रॉपर सिंबल विथ प्रॉपर साइन, सी पी को क्या लिख सकते हैं, सी से पी क्या हो जाएगा, आर है, और नेगेटिव की तरफ है तो माइनस आर, मतलब लेफ्ट की तरफ है ना, तो माइनस में रहेगा ये। और टू एफ पी क्या है, एफ यहाँ है और पी यहाँ, था एफ भी नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ पी क्या है, ये क्या हो जाएगा, फोकस है, एफ कर देंगे, माइनस एफ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर बराबर टू एफ हो गया। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यही तो है रिलेशन हमको जो क्या करना था, फाइंड करना था। तो हम प्रूफ कर दिए एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस। अब देखते हैं ये जो है ना, ये दर्पण सूत्र, वन बाई प्लस वन बाई भी बराबर वन बाई एफ, इसको प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट एन ऑब्जेक्ट of edge AB is saturated from the mirror and image formed at point F of height A dash B। देखिए यहाँ पे ये तो आप देखेंगे कॉनकेव मिरर, ये ग्लास बना लेंगे, इसका स्फेरिकल मिरर कर लेंगे। और देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है,
तो सबसे पहले ये ऐसे होगा, फोकस से होकर गुजरेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो इसको हम लाइन ड्रा करेंगे। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में ए डैश बी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। तो देखते हैं ए बी सी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश सी, है ना, ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी। यहाँ पे देख रहे हैं ए डैश बी डैश सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो ए बी बाई ए डैश बी, लम बाई लम, ए बी बाई ए डैश बी एंड आधार बाई आधार ए सी बाई ए डैश सी हो जाएगा। अब ए बी पी इज लाइक ए डैश बी डैश पी, यहाँ पे ही बन रहा है ए बी पी लाइक ए डैश बी डैश पी। तो लम बाई लम, ए बी बाई ए डैश बी डैश एंड आधार बाई आधार ए पी बाई ए डैश पी, वही हो जाएगा। और फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे, एस सी बाई ए डैश सी एंड ए पी बाई ए डैश पी। ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी, एंड इसको ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस ए डैश पी। देख लेंगे फिगर में, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। बाकी कुछ नहीं है, लम बाई लम आधार बाई आधार, यही तो करना है यार। फिर यहाँ से कर लेंगे ऑन यूजिंग प्रॉपर सिंबल विथ प्रॉपर साइन। इसको यू है, आर है, आर है, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग यू भी आर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब एक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज दैट इज टेंसर क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, एक लेटरल मैग्निफिकेशन जिसको वन डायमेंशनल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, और एक सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जिसको टू डायमेंशनल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, यानी लेटरल मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड height of object is called lateral magnification. m is equal to minus v by u and hi by ho, इसी को ना कहते हैं the ratio of height of image and height of object is called lateral magnification। यहाँ क्या है, v ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस सॉरी यू है ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, बी हो गया इमेज डिस्टेंस, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच हाइट ऑफ इमेज, वही है। देखें एज बी नो दैट 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, ये नहीं हमारा मिरर फॉर्मूला। देखिए u से दोनों तरफ गुना कर लेंगे सबसे पहले हम, तो क्या हो जाएगा u v बाई 1 आ जाएगा, u बाई v प्लस 1/, बराबर u बाई एफ, u से गुना कर रहे हैं तो u बाई v बराबर u बाई एफ माइनस 1, इधर प्लस 1 है तो इधर माइनस 1 चल गया। अब v बाई u बराबर से क्या हो जाएगा, m बराबर v बाई होता है ना माइनस v बाई u, तो माइनस एफ बाई माइनस इसको करेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ माइनस यू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, m बराबर माइनस v बाई यू होता है तो माइनस v बाई यू, v बाई यू का मान कितना हुआ आया है f बाई यू माइनस एफ, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, f माइनस यू, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब गुना करेंगे दोनों तरफ v से, m से माइनस u से गुना किया तो क्या आ गया, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, एंड v से गुना करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, v से गुना करते हैं तो m बराबर माइनस v बाई यू, तो ये माइनस v बाई, तो इसका आ जाएगा f माइनस v बाई एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा f माइनस v बाई एफ। तो हम मैग्नीफिकेशन का क्या क्या फॉर्मूला देखें, m बराबर माइनस v बाई यू एक फॉर्मूला हो गया, एच आई बाई एच ओ दो हो गया, f बाई एफ माइनस यू जब u से गुना किए हैं, और f माइनस v बाई एफ जब v से गुना किए। अब देखते हैं टू डायमेंशनल मैग्नीफिकेशन, तो लेट
टू डायमेंशनल मैग्निफिकेशन क्या है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या है? Let an object in two dimensional in which dimension a and b, then image formula of ma and mb. देखिए द स्क्वायर ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ऐसे बोल सकते हैं ना इसको हम। लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे को क्या कहेंगे हम, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कह देंगे। एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वी बाई यू के होल स्क्वायर, एच आई बाई एच ओ के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कुछ है न्यूमेरिकल। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है +2.5 है, रेडियस इतना है तो रेडियस नेगेटिव में ही होगा। कॉनकेव मिरर की बात किया होगा। ऑब्जेक्ट हो गया -27 पे, फोकस हो गया -18 पे, तो कह रहा है इमेज क्या क्या होगा, और हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो ये दर्पण सूत्र लगा देंगे, बन जाएगा। फिर मैग्निफिकेशन निकाल देंगे, निकल जाएगा। फिर दूसरा में भी वही है, कुछ शॉर्ट है, बन जाएगा ये। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? देखिए, ऑन प्रोपेगेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट गेट्स टू बेंड ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो अपवर्तनांक में परिवर्तन होने की इस घटना को यही है, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब on propagating of light from one medium to another medium, then it gets bend due to change in refractive index। जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपिगेट किया जाता है तब वह मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने के कारण। इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? वो था ना कि मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट प्रोपेगेट हुआ, वो उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो उसी को क्या कह दिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसमें इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड एड्स क्या था? चेंज हो जा रहा था। अब देखते हैं इसका कंडीशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन इफ आई इज ग्रेटर देन आर। देखिए ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये तो लम हो जाएगा नॉर्मल। ये प्रोपेगेट कहाँ से किया गया है? रेयर मीडियम से। तो डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? हवा से पानी में अब करेंगे लाइट को तो मुड़ जाएगा किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ये रेयर हवा वाला मीडियम है, ये डेंसर पानी वाला मीडियम है। देखिए, ऑन प्रोपेगेटिंग ऑफ रेयर on propagating of light rarer to denser, then it towards the normal। तो क्या हो जाएगा? आई इज ग्रेटर देन आर होगा ना, इसमें ये बड़ा होगा ना आर से। देखिए, अब डेंसर से रेयर में भेजेंगे। ऑन प्रोपेगेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वेंट देन इट्स वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उस समय आर इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा, है कि नहीं? आप इतना ध्यान में रखिए कि जब हम पानी में लाइट को भेजेंगे तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, यानी आई इज ग्रेटर देन आर होगा। और जब पानी से हम हवा में वैक्यूम में लाइट को हम प्रोपेगेट करेंगे तो वो क्या? नॉर्मल से परे भागेगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस समय आई जो होगा वो आर से क्या होगा? छोटा होगा, है कि नहीं? अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको मैं उसमें भी दो लॉ था, इसमें भी दो लॉ है। देखिए, इसमें इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इन द सेम फेज, वही है। और दूसरा क्या है? स्नेल्स लॉ। साइन आई इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर एल बराबर म्यू टू बाई म्यू वन बाई वन म्यू टू कर सकते हैं, है कि नहीं? बस वही है। देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज दैट इज टेंसल क्वांटिटी। मैग्निफिकेशन भी वही था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहेंगे द रेशियो ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड एन मीडियम
is called absolute refractive index. The ratio of light in the air, vacuum and medium is called absolute refractive index. देखिए, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी, फेज एंड कलर आर रिमेन सेम. जो फ्रीक्वेंसी होता है, फेज होता है, कलर ये रिमेन सेम होता है, बट वेवलेंथ एम्पलीट्यूड गेट टू चेंज. इसलिए वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड गेट टू चेंज. देखिए, म्यू इज इक्वल टू सी वी, सी बाई वी. सी हो जाएगा कितना, 3 × 10⁸ और वी म्यू क्या है, 1/v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है स्पीड ऑफ वेव बाई वेवलेंथ. म्यू इज इक्वल टू सी और वी बाई लेमडा. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नोट. देखिए, म्यू इज इक्वल टू लेमडा नोट बाई लेमडा एम, कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है. लेमडा एम बराबर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम और ये भी बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. देखिए, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम हो गया वेवलेंथ. निर्वात में तो लेमडा नोट हो गया 6000 एंगस्ट्रम. अपवर्तनांक म्यू हो गया 1.5. तो इसमें तो प्रवेश करती है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य लेमडा यू म्यू इज इक्वल टू लेमडा नोट बाई लेमडा एम होता ना है. तो लेमडा एम बराबर लेमडा नोट बाई यू म्यू, 4000 एंगस्ट्रम हो जाएगा. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई म्यू. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 होता तो μ1 बाई μ2 हो जाता, इसलिए 1 μ2 है तो μ2 बाई μ1. अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के लिए क्या होता है. वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के 4.3 यानी 1.33 कुछ आता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42. देखिए, डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू बराबर 1 म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू एंड म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी. गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा. ये तो बना लिए थे ना. देखिए, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड कलर का होता है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायलेट कलर का. फोकल लेंथ किसका होता है सबसे ज़्यादा, रेड का. 1/f, ये याद रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ये हम प्रूफ करेंगे. कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन में हम प्रूफ करेंगे. देखिए, पावर किसका ज़्यादा होगा, पावर भी वायलेट. इसमें पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसका, वायलेट कलर का ज़्यादा होता है, बाकी सबका तो रेड ही है. देखिए, ये वाइट कलर है, ये वाइट कलर है और ये किसी लेंथ से पार हो रही है, तो इसका फोकल लेंथ ऑफ रेड का फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है कि नहीं. रियल डेप्थ अपेरेंट ऑफ नॉर्मल शिफ्टिंग. देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इन डेंसर इज ऑब्जर्व फ्रॉम रेयर, अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में है यानी पानी में है, उसको हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं रेयर से यानी हवा से, तो वो कहाँ दिखाई देगा. देखिए, यहाँ मेन ये जो है रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहाँ, ऊपर में और थोड़ा दिखाई देगा. तो अपेरेंट डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ बाई म्यू. नॉर्मल शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ यानी टी माइनस टी बाई म्यू. टी कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1 बाई यू हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. और ये देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला लगाएं, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ नॉर्मल शिफ्टिंग के लिए. रियल डेप्थ क्या है हमारा, ये टी है, अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, टी बाई म्यू. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेंसर, अगर डेंसर से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं. देखिए, रियल ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ देख ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे हैं.
रियल ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन दिख कहाँ रहा है, और पास में ही। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू, रियल डेप्थ बराबर म्यू इंटू अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ इज अपेरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ, ये टी इंटू म्यू माइनस वन, उसमें क्या था टी इंटू म्यू माइनस वन बाई म्यू। ये कुछ नहीं है, सिंपल कुछ है। देखिए अब हम देखते हैं कुछ तीन छोटे छोटे कुछ डिस्कस पॉइंट करते हैं। ऑन प्रोपगेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट्स क्या हो जाएगा, देन इट्स गेट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब हम डेंसर से रेयर में भेजते हैं, लाइट को प्रोपेगेट करते हैं, तो क्या नॉर्मल से भागती है। व्हेन लाइट when propagating of on propagating of light from denser to rarer medium then it gets bent away from the normal. Now increasing the angle of incidence, angle of refraction also increases. At a certain condition some light ray returns in previous medium, some light ray returns in previous medium and refracted ray is perpendicular to the refracted, and reflected ray is perpendicular to the refracted ray, then angle of then incident angle is called Brewster angle and its law is known as Brewster law. Brewster का लॉ इसी को कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे कुछ फंडा है दिया हुआ है, फंडा को देख लीजिएगा, बस यही ब्रेवेस्टर लॉ है। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, और ये तो देखेंगे हम। क्रिटिकल एंगल को सी से सूचित करेंगे, ऑन प्रोपेगेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट्स गेट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Now increasing the angle of incidence, angle of reflection also increases. At a certain condition, light passes through boundary of denser and rarer medium. That is R is equal to 90 degree. Hence, incident angle is called critical angle. यही हो जाएगा। At a certain condition, light ray passes through boundary of denser and rarer medium. देखिए ये तो नॉर्मल है हमारा, डेंसन से रेयर में भेज रहे हैं लाइट को, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। और एक एट ए सर्टेन कंडीशन, ये क्या है, ये बाउंड्री ऑफ ये डेंसर और रेयर के क्या हो जाएगा, इट पासेस थ्रू डेंसर और रेयर के बाउंड्री से पास करेगा, यानी आर बना लेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री बना लेगा। इसी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे हम, है कि नहीं। ऑन यूजिंग स्नेल्स ला इसको में करेंगे, साइन आई इक्वल टू साइन आई म्यू टू बाई म्यू वन, साइन आई को क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, साइन सी क्रिटिकल एंगल, एंड साइन 90 डिग्री कर सकते, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन म्यू आर बाई म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू आर बाई म्यू डी, डी म्यू आर हो जाएगा, साइन सी बराबर वन बाई म्यू, म्यू आर बराबर वन ले लेंगे, म्यू डी बराबर म्यू ले लेंगे। तो ये क्रिटिकल एंगल भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का ही होगा। अब देखते हैं टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन क्या है। ऑन प्रोपिगेटिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट गेट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नाउ इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ refraction also increases. At a certain condition light ray returns in the previous medium totally. That process is known as TIR. TIR means total interval रिफ्लेक्शन, यही ना, टोटल इंटरवल रिफ्लेक्शन। अब ये किस में मिलेगा, ब्रिलियंटली ऑफ डायमंड में मिलेगा, मिरर्स फॉर्मेशन में मिलेगा, लूमिंग में मिलेगा। अब देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर किसको कहते हैं, इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल फील्ड, इसको ऑप्टिकल फाइबर को बायोलॉजिकल फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ कंपोजिट ग्लास विच इनर साइड इज डेंसर एंड आउटर साइड इज रेयर। इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल लाइन, वही मैंने बोला। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ कंपोजिट ग्लास, ये कंपोजिट ग्लास से मिलकर बना होता है, इन विच इनर साइड इज डेंसर एंड आउटर साइड इज रेयर। इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल लाइन, यही है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लाइव, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लाइव, ये ग्लास है, रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं। अब कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन क्या है, इसको मैं फॉर्मूला जो प्रूफ करेंगे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई म्यू
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। देखिए, let an object is placed at point O in front of a transparent curved surface and image found at a point as shown in the figure, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये कुछ होलोस्फेरिकल मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए याद रखिए ना, ऐसे ये इमेज ऐसे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ले लेंगे और इमेज यहाँ पे बन रहा अल्फा बीटा थीटा, अल्फा बीटा थीटा रीटा ईटा, ऐसा याद रख लीजिए आप, बहुत ही बेसिक होगा। अल्फा बीटा थीटा रीटा ईटा याद रख लीजिए बस, इसी को कंफर्म कर लीजिए। और यहाँ से तो हो जाएगा ये पी डैश, यहाँ पी डैश हो गया है कि नहीं। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई आधार कर लेंगे हम, ए पी डैश बाई ओ पी डैश, यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट है तो और रख लिए हैं, ए पी डैश बाई ओ पी डैश, यानी ए पी बराबर ओ पी। और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, ए पी डैश बाई सी पी डैश एंड ए पी बराबर सी पी, इसी को लिख सकते हैं। थीटा बराबर ए पी डैश बाई आई पी डैश बराबर ए पी बराबर आई पी, पी इज़ वेरी क्लोजली टू पी डैश इज़ वेरी क्लोजली टू पी। फ्रॉम ज्योमेट्रीज एंगल ओ एस सी हो गया, फ्रॉम ज्योमेट्रीज चल रहे हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आई एंड रीठा प्लस थीठा बराबर बीटा, ऐसे कर सकते हैं आप। देखते हैं पहले, ऑन यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई इज इक्वल टू साइन आर बराबर म्यू साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, कौन ए सी आई में आर प्लस थीठा बराबर, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, थीठा प्लस बराबर बीटा, आर बराबर क्या हो जाएगा बीटा माइनस थीठा। फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा साइन थीठा बराबर टेन थीठा, हेंस आई बाई आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। आई का मान क्या था, म्यू वन आई क्रॉस मल्टीपल करेंगे, म्यू वन आई म्यू टू आर, म्यू वन आई का मान क्या है अल्फा प्लस बीटा, म्यू टू आर का मान क्या है बीटा माइनस थीटा। बस यहाँ पे क्या रख देंगे, अल्फा का मान रखेंगे और बीटा का मान रखेंगे, बीटा का और थीटा का मान रख देंगे, बस वैल्यू गेट द वैल्यू पुट द रिजल्ट करेंगे, क्या और क्या, ऑन यूजिंग प्रॉपर सिंबल विथ प्रॉपर साइन, बस और कुछ नहीं है यार। ऑन यूजिंग प्रॉपर सिंबल विथ प्रॉपर साइन किस में किए हैं, एक रेडियस और फोकस को बीच में रिलेशन ज्ञात करने के लिए, मिरर फॉर्मूला के लिए, और एक यहाँ कर रहे हैं, और कुछ नहीं है भाई, बस यहाँ से प्रूफ होकर निकल गया। कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई म्यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये हमारा कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन कोई पूछेगा, कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, हो जाएगा ना। अब यहाँ से कुछ है न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2018 में ही पूछा था। इसका आंसर आप याद रख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एच बाई म्यू स्क्वायर माइनस वन। अब देखते हैं लेंस का, लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफर फ्रॉम सराउंडिंग। लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफर फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये लेंस के कई टाइप हैं, लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस में, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकैवो कॉन्वेक्स लेंस में बांट दिया गया है। उसका आर वन आर टू क्या है, ये सब है। और कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस को किस में बांट दिया गया है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस में एंड बाई कॉनकेव लेंस में। आर वन बराबर आर टू है तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉनकेव लेंस आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू। देखिए, और कॉनकेव लेंस में भी यही है, डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस।
और कॉनकेव लेंस को दो भाग में, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, इक्यू कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। R1 बराबर R2 है तो इक्यू कॉनकेव लेंस, एंड R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है तो बाई कॉनकेव लेंस। देखिए यहाँ पे भी यही है, कॉन्वेक्स लेंस इज also known as converging mirror because it collects the parallel beams of light at the focus। वही है, सेम फंडा है। concave lens is also known as diverging mirror because it separate the parallel beams of light at the focus। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्मेशन देख रहे हैं हम। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज रियल इन्वर्टेड लार्ज एंड बिटवीन C2 एंड इन्फिनाइट। हम लेंस मेकर फॉर्मूला अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।